तुला राशि वालों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की भविष्यवाणी मैं आज के इस वीडियो में करने जा रहा हूं। आपको हर उस एक बात से अवगत करवाऊंगा जो तुला राशि के जीवन में घटित होगी ही होगी। आप कहेंगे इतना कैसे? तो ये वादा है मेरा आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद वैसे फैसला मैं आपके हाथ में देता हूं कि पूरी वीडियो को देखो, सुनो, फिर निर्णय करो। कमेंट में लिखो कि गुरुदेव आपने जो जानकारी दी है, बताई है, वो पूरे के पूरे 100% सही है या 95 है, 97 है, 99 है, 90 है, कितना है ये मैं आप पर मैं छोड़ता हूं। वो आप लिख करके हमें कमेंट में बताएं। आइए प्रत्येक विषय पर में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं। तुला राशि का जो व्यक्ति होता है वो मृदुभाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, मीठा बोलने का प्रयास करता है। हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि मेरे वाणी से जल्दी किसी को ठेस ना लगे। दूसरा, तुला राशि का जो व्यक्ति होता है वो निडर होता है, आपका सम्मान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो डरता है, आपको जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डर के मारे जवाब नहीं दे रहा है, सब मत भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि वो निडर है। वो केवल आपके सम्मान के कारण आपको कुछ नहीं कह रहा है। तुला राशि का व्यक्ति निपुण होता है। नहीं, निपुण का अर्थ यह है कि वो किसी भी काम में, जिस काम में उसको लगा दो, अगर थोड़ा देर वो लग जाए तो उससे ज्यादा माहिर कोई और नहीं, निपुण कोई और नहीं। देवी और सज्जनों, तुला राशि का व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है। जीवन में ऐसा समय आता है कि तुला राशि का व्यक्ति है और गरीब से गरीब परिवार में भी अगर उसने जन्म लिया है तो निश्चित तौर पर में धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, इन सब की कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसको वो सब मिल जाता है, यानी कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कला की तरफ विशेष रुझान होता है, गीत के प्रति, संगीत के प्रति, डांस के प्रति, नाटक के प्रति, यानी कि सिंगिंग, डांसिंग वगैरह जो है ये प्रिय होता है तुला राशि वालों को। कला, कविता इत्यादि, कला में बहुत सारी चीजें आती है। तुला राशि का व्यक्ति एक समाज सुधारक के रूप में काम करता है। समाज में अगर कोई भी बुरा करता है तो तुला राशि का व्यक्ति उसको बताने का प्रयास करता है कि भाई देखो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। समाज को सुधारने की एक कोशिश होती है तुला राशि वाले व्यक्ति। देवी और सज्जनों, ये तो हो गया तुला राशि का व्यक्तित्व। लेकिन तुला राशि वालों के लिए वो कौन से फलदायी व्यवसाय हैं जिसको करके तुला राशि का व्यक्ति जीवन में बड़ा सफलता हासिल कर सकता है? पहला है वकालत। वकालत के क्षेत्र में अगर तुला राशि का व्यक्ति जाता है तो हायर लेवल पे जा सकता है। दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी कमाल कर सकता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का अगर वो विद्यार्थी है तो बहुत बढ़िया कर सकता है। तीसरा है जज तक बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है तुला राशि का व्यक्ति। चौथा है जमीन का व्यवसाय अगर करता है, भूमि से संबंधित अगर कारोबार करता है तो तुला राशि का व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत आगे जीवन में निकल सकता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे अगर रोग की कि कौन से रोग तुला राशि वालों को जीवन में परेशान करते हैं, तो गुर्दे से संबंधित, गुर्दा समझते होंगे, उससे संबंधित रोग आपको जीवन में परेशान कर सकता है। मूत्र स्थान से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है और कमर के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। बैक पेन इशू वगैरह, रीढ़ की हड्डी, पांव, कमर, इन सब में दर्द जो है आपको परेशान कर सकता है। ये तो हो गए रोग। तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छे और शुभ दिन क्या है? बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये जो 3 दिन होते हैं तुला राशि वालों के लिए सबसे शुभ, सबसे अच्छे होते हैं। कष्टप्रद वर्ष कौन से हैं जिसमें तुला राशि वालों को विशेष कष्ट होता है? 8वां वर्ष इनके जीवन का सबसे बुरा समय साबित होता है। 15वां वर्ष भी अच्छा नहीं होता। 18वां वर्ष भी कष्टप्रद वर्ष है। 31वां वर्ष भी कष्टप्रद वर्ष है। 35वां, 43, 62, 64, ये सब जो वर्ष है सो इनके जीवन के अच्छे समय नहीं है, बुरे समय। एक बार रिपीट कर देता हूं, 8, 15, 18, 31, 35, 43, 62 और 64,
ये जो वर्ष हैं सो इनके जीवन के बुरे समय में इनकी गिनती होती है। ये वर्ष अच्छा नहीं माना जाता। भाग्योदय के वर्ष कौन से हैं जिस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा तुला राशि वाले, तो वो सुने। 24 वर्ष के जब आप हो जाओगे, 23 वर्ष जब कंप्लीट होगा और 24वें में जब प्रवेश करोगे तो 24वां वर्ष आपका भाग्योदय का है। 25वां, 32वां, 33वां, 36वां, 42वां, 45वां, 51वां और 60वां वर्ष, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो 24, 25, 32, 33, 36, 42, 51, 45 और 60, ये जो ईयर है आपके जीवन के भाग्योदय के वर्ष है। इस वर्ष में आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें आपका भाग्य जो है सो निश्चित तौर पर में साथ देगा ही देगा। भाग्यशाली रंग कौन सा है जो जीवन में आपके लिए अच्छे रंग का काम करेगा, शुभ रंग कौन सा है, तो हल्का गुलाबी, गहरा नीला, काला और उजला, ये आपके लिए भाग्यशाली रंग है। ये संक्षिप्त जानकारी हमने दी आपको। अब विस्तृत जानकारी समझिए कि तुला राशि वालों का विस्तार से समझिए। यदि आपका जन्म राशि तुला है या जन्म लग्न तुला है तो आपके राशि और लग्न के स्वामी शुक्र देवता है, जिसके कारण से आप सुंदर हैं, मृदुभाषी हैं, भाषा बहुत मीठी है आपकी, सदैव सतर्क रहने वाले हैं और प्रसन्न रहने वाले हैं, हमेशा खुश रहने वाले और विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व है आपका, बहुत विनम्र स्वभाव है आपका। देवी और सज्जनों, आपकी आंखें जो है सो गोल है और काफी आकर्षक भी है। कद आपका कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो तुला राशि वालों का कद लंबा होता है, कुछ लोग मध्यम कद के होते हैं। आपकी आंखें गोल और काफी आकर्षक होती हैं, शरीर आपका काफी सुदृढ़ होता है, आप एक निडर व्यक्ति हैं, निपुण हैं, विवेकी हैं, ऐश्वर्यवान हैं, आध्यात्म में ईश्वर में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं आप। स्पष्ट और सत्य बोलना ये आपके चरित्र में शामिल है, ये आपका लक्षण है। आप एक विलक्षण स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति हैं, आपका जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त शक्ति है, वो बहुत ही विलक्षण है। आप संगीत के प्रिय, काव्य कला के प्रिय, चित्रकला में आपका इंटरेस्ट, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, नृत्य में यानी कि डांस में आपका रुचि और समाज को सुधार करने की प्रवृत्ति आप में है। समाज सुधार की भावना के कारण आपके अनेक शत्रु भी समाज में बन जाते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक के बाद एक दुश्मन भी आपके लिए तैयार हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि समाज सुधार की भावना के कारण आपके अनेक शत्रु भी समाज में बन जाते हैं, जो व्यापारिक क्षेत्र में आपके अनेकानेक प्रतिद्वंदी भी वो हो जाते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जिसके कारण आपको झूठे जालसाजी के मुकदमों में भी जीवन में फंसना पड़ेगा, जिससे आपको पर्याप्त क्षति भी उठानी पड़ती है, किंतु आखिर में लास्ट में विजय जो है सो तुला राशि वाले आप ही की होती है, क्योंकि आप तुला राशि या तुला लग्न के व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी बुद्धि बहुत स्थिर है, चंचल नहीं है, और आप जन्मजात कानून को जानने और समझने की क्षमता भी रखते हैं। देखा गया है कि तुला राशि या तुला लग्न के जातक एक अच्छे वकील भी बन जाते हैं, न्यायाधीश भी, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता भी, तर्क शास्त्र के ज्ञाता भी, नीति निपुण नीतिज्ञ भी, अर्थशास्त्री या आर्थिक व्यवसायों में अत्यधिक संलग्न तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के मर्मज्ञ भी आप बन जाते हैं, एवं कवि भी आप बन जाते हैं, कविता में भी आपकी रुचि रहती है। इन्हें भूमि संबंधी व्यवसाय करना चाहिए तुला राशि वालों को, इससे बड़ा लाभ मिलता है, किंतु उसमें अदालतों के चक्कर भी इनको लगाने पड़ते हैं। अतः भूमि भवन खरीदते समय जमीन के कागजातों आदि का अच्छी तरह से अध्ययन अवलोकन
करना जरूरी है। आप तुनुक मिजाज भी हो सकते हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध भी करते हैं। तो बच्चों से आपको अधिक स्नेह भी होता है। आपका परिवार बड़ा होगा, या तो आप जहां पर में है आपका जो माता पिता का घर है वो, या आपके ससुराल का घर बड़ा होगा। परिजनों का पर्याप्त सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो महिलाओं से आपको अधिक लगाव भी होगा। महिलाओं में आप अधिक लोकप्रिय भी रहेंगे एवं किसी महिला से आपको आर्थिक सहयोग प्राप्ति का भी योग है। आपकी असफलता में आपके भी किसी वृद्ध परिजन का हाथ होगा। आप ही के कोई बड़े बुजुर्ग घर के लोग होंगे जो आपको असफल होते हुए देखना चाहते हैं। आप अच्छे विक्रेता और नौ सैनिक भी चाहे तो बन सकते हैं। स्वर्ण और रजत के आभूषण के निर्माता का भी आप कार्य अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी असफलता में आपके ही लोगों का हाथ है। सुगंधित वस्तुओं का व्यापार भी आप कर सकते हैं। आपके अंदर काम और वासना कुछ ज्यादा हो सकता है, तो धार्मिक भी आप खूब होंगे। साधु संतों के सेवक भी हैं आप, तो राजकीय पुरुषों को प्रभावित करने वाले क्षमतावान व्यक्ति भी हैं आप। आपकी पत्नी चपल, क्रूर और कज्जन को अधिक प्यार करने वाली होंगी, और आपकी पत्नी कुछ लोभी भी होंगी, किंतु प्रसन्न चित्त और सुप्रसिद्ध होंगी आपकी पत्नी। आपके पत्नी के बारे में लोग बात भी करेंगे। आपका एक पुत्र मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा। उसको या तो मानसिक तौर पे कुछ परेशानी या कुछ हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू जो है आपके एक संतान को हमेशा परेशान करता रहेगा। आप दृढ़ प्रतिज्ञ भी हैं और अपनी आन बान और शान पर आखिरी दम तक मर मिटने वाले भी आप हैं। अपने हठ पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें। आपकी मित्रता मेष, मिथुन और कुंभ राशि या लग्न वालों से अच्छी रहेगी। गुर्दे, मूत्र स्थान, कमर, रीढ़ की हड्डी में आपको कुछ तकलीफ का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आप अपनी मृत्यु के कारण भी स्वयं ही बनेंगे, तथा यदि आपका राशि स्वामी, लग्न स्वामी शुक्र लग्न में ही हुआ तो वह लग्नेश होकर भी आपको मार्केस आपके लिए हो जाएगा। अतः आपको आजीवन हीरा रत्न धारण करना श्रेयस्कर होगा। अगर हीरा संभव नहीं है तो आप ओपल या ओपल फायर जरूर धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। ओपल या स्फटिक रत्न आपको मात्र 5,000 रुपए में अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा। ये आपको सुरक्षा करेगा। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पे मैसेज कर लेंगे। राज्य कृपा प्राप्त करना चाहें तो आप मोती भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि सरकार का कृपा, लोग बड़े बड़े लोगों का कृपा आप पर में बना रहेगा। सूर्य की महादशा जब भी आपके जीवन में आए तो उस समय में माणिक के रत्न जरूर धारण करें। इससे आपको विशेष भाग्योदय देखने को मिलेगा। आपके लिए अच्छा रहेगा, जीवन में चमत्कार होगा। यदि तुला राशि का सूर्य हो तो माणिक के रत्न ना पहने, सूर्य को केवल दैनिक तौर पर में जल दे, यही आपके लिए अच्छा होगा। आपको कुछ रक्त विकार से संबंधित परेशानी, जीवन में टाइफाइड, बीपी की समस्या, हृदय की दुर्बलता ये परेशान कर सकती है। तुला राशि या लग्न के पुरुष जहां अच्छे होते हैं, वही तुला राशि या लग्न की महिला थोड़ी सी घमंडी, थोड़े से अहंकारी किस्म के होते हैं। नीति पर में कम चलते हैं, देर से कार्य करते हैं,
और वैवाहिक जीवन में महिला को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि लग्न में तुला का सूर्य भी हुआ तो भी वह रोगिणी होती है महिला, और उनकी योनि में घाव या कैंसर के भी खतरे रहते हैं। आपको अरहर का दाल खाना ज्यादा पसंद होगा, आपको खाना भी चाहिए। आपको शुक्र, शनि और बुधवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार, गुरुवार का दिन आपके लिए कष्टप्रद है। जीवन के 8वें, 15वें, 18वें, 31वें, 35वें, 43वां और 62वां वर्ष आपके लिए बहुत कष्टप्रद है, और 64वां वर्ष भी आपके लिए कष्टप्रद है। बचपन में फोड़े, फुंसी ये आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। कष्ट से बचने के लिए चावलों का दान, गऊ का दान, ये सब करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्का गुलाबी, गहरा नीला, काला और उजला रंग आपके लिए शुभ है, लेकिन लाल रंग आपके लिए नुकसानदेह है। आपको हो सकता है जीवन में कभी हड्डी से संबंधित कुछ परेशान करे, या तो हड्डी का टूटना भी संभव है या कोई ऑपरेशन भी संभव है। भाग्योदय हेतु जीवन का 24वां, 25वां, 32वां, 33वां, 36, 42, 45, 51 और 60वां वर्ष आपके लिए शुभ है। इस समय में जीवन का भाग्योदय होगा। जीवन का 28वां, 37वां, 46वां और 55वां वर्ष में आपको अधिक आर्थिक हानि होगी। आपकी टोटल जिंदगी लगभग 82 वर्ष की है, जिसमें साल 6 महीना कम या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। और इससे ये सब जो मैंने अभी बताया है, ये एक सामान्य विश्लेषण है जो राशि पर में है। 100% एक्यूरेट जानकारी कुंडली देखने के बाद ही आपको मिल सकती है। आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सही शुल्क जमा करके जानकारी ले सकते हो। आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, और मुझे कमेंट में बताएं कि कितना प्रतिशत ये आपके ऊपर में सही है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राम राम।